बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो उनको कहिए कि वो आपकी पैरवी करें और बदले में अल्लाह ताला उनके साथ मोहब्बत करेगा। ये आयत इसके अंदर मफ़हूम के अंदर अगर जाएं तो ये दो चीज़ें किसी भी अमल के लिए बताई गई हैं। इंसान नमाज़ पढ़ता है अल्लाह के लिए, इंसान सदका खैरात करता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इंसान किसी के साथ भलाई करता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए एक और शर्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है, और वो है कि जो तरीक़ाकार है वो काम करने का वो अल्लाह ताला के नबी के तरीक़े के मुताबिक हो। ये दो चीज़ें हैं कि नीयत अल्लाह को राज़ी करने की हो और तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, तभी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर सदका खैरात आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं तो उस तरीके से करेंगे जो अल्लाह ताला के नबी ने आपको बतलाया है, हमें बतलाया है, उसको ढूंढें। नमाज किस तरह से पढ़नी है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो तरीका कौन सा होना चाहिए। रोज़ा अल्लाह को राज़ी रखने के लिए करने के लिए रखा है तो उसका तरीका क्या क्या होना चाहिए, और किसी के साथ हम अच्छाई कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या क्या होना चाहिए। गर्ज़ कोई भी मकसद जब अल्लाह को राज़ी करने के लिए है और वो काम करना किस तरह से वो अल्लाह ताला के नबी के तरीके के मुताबिक है। ये दो शर्तें हैं, दो में से एक भी मिस होगी तो शायद अमाल कबूल ना हो। ये दो शर्तें कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर कोई बंदा मेरी रज़ा के लिए कोई काम करता है, यानी मोहब्बत ढूंढने के लिए कोई अमल किया जाता है ना कि अल्लाह राज़ी हो जाए, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर कोई अमल करना है तो उसका तरीक़ाकार जो है वो अल्लाह ताला के नबी के तरीक़ाकार के मुताबिक हो। अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो शायद कबूलियत नहीं होगी। ये दो शर्तें हैं कोई भी अमल के लिए। तो अपने अमाल के ऊपर जो भी ख़ास तौर पर जो अमाल नेक आप करते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप सदका देते हैं, आप खैरात करते हैं, आप ज़कात करते हैं, यतीमों के साथ बर्ताव करते हैं, हमसायों के साथ बर्ताव करते हैं, लेन देन करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के अंदर ये दो शर्तें अपने जहन में रखें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत कामला अता फ़रमाए और हमें हर तरह की परेशानी तंगी तकलीफ़ों से बचा के रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।